मैट्रिसेस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीकेएमएस चैनल का आपका सभी का स्वागत है। अभी सम स्टार्ट करते डायरेक्टली। a इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा गिवन एंड प्रूव दैट दिस वन। तो ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन है, कैसे सोल्व करना है, कैसे टेक्निक से सोल्व करना है आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्टिंग विथ नंबर ए n इक्वल टू 1 अप्लाई। मित्रों n इक्वल टू 1 अप्लाई करना है LHS में। तो LHS में n इक्वल टू 1 अप्लाई तो a रेज टू 1, तो a पॉसिबल, बट a मीन्स द गिवन वैल्यू a मीन्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। आप भी सम साथ में लिख दे इसलिए आपका तैयार भी हो जाए साथ में। अब RHS में लिखते हैं। इन RHS जो हमारे पास RHS है उसमें n की जगह हम 1 अप्लाई कर रहे हैं। तो पॉसिबल वैल्यू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। तो डेट द मीनिंग इज LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारी एक कंडीशन जो हमारी कंडीशन है P1 वो हमारी ट्रू हो गई है। चलो अभी हम जो है हमारे पास प्रूव दैट करना है, ये कंडीशन जो प्रूव दैट करने की उसमें हम n इक्वल टू अभी k अप्लाई कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर लिख रहे हैं, साथ में लिख रहे हो मित्र, इसलिए आपका तैयार भी हो जाए, देखने में भी आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। चलो n इक्वल टू k अप्लाई। तो a रेज टू k इक्वल टू cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड cos k थीटा, राइट। ये हमारा LHS IHS दोनों एक साथ हो जाएगा, वो ऑलवेज ट्रू होता है। तो इसको हम लिख देंगे n इक्वल k अप्लाई। तो इज ऑलवेज मित्रों, इज ऑलवेज ट्रू लिख देना है हमें। चलो तो वापस एक बार, पहले हमने n इक्वल 1 अप्लाई किया, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है टेक्स्ट बुक का। n इक्वल फर्स्ट अप्लाइंग 1, देन आफ्टर अप्लाइंग n इक्वल k। नाउ द थर्ड स्टेप इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, n इक्वल k प्लस 1 अप्लाई। तो मित्रों n इक्वल k प्लस 1 अप्लाई, तो पॉसिबल वैल्यू जो प्रूव दैट करनी है a रेज टू k प्लस 1 cos k प्लस 1 थीटा sin k प्लस 1 थीटा माइनस sin k प्लस 1 थीटा और cos k प्लस 1 थीटा। ये हमें टोटली प्रूव करना है आज, राइट। तब देखते हैं कैसे प्रूव होता है। तो स्टार्टिंग विथ अगेन LHS, तो a रेज टू k प्लस 1 ट्वाइस फैक्टर a रेज टू k इंटू a रेज टू k। मित्रों जो मैंने आपको बोला था, a रेज टू k मीन्स जो हमारे पास कंडीशन है जो ऑलवेज ट्रू होती है, a रेज टू k की वैल्यू हमें अंदर इनपुट कर देनी है। तो अभी a रेज टू k की वैल्यू इनपुट करते हैं, तो cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड cos k थीटा। अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो ये सम देखने से नहीं होने वाला है, ये सम को आप में साथ में लिखना ही पड़ेगा, एक बार दो बार तैयार करना ही पड़ेगा, जब जाके आप आराम से जो आपकी एग्जाम है अपकमिंग एग्जाम उसमें आप आराम से लिख सकोगे। चलो प्रोडक्ट रूल मित्रों, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो रो टू कॉलम मित्रों, रो टू कॉलम जो प्रोसेस थी हमारी, तो cos k थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा। चलो अगेन माइनस cos थीटा इंटू sin k थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos k थीटा, राइट। चलो उसके बाद आगे अगेन रो 1 कॉलम 2 cos k थीटा sin थीटा प्लस sin k थीटा इंटू पॉसिबल मित्रों cos थीटा, राइट। नाउ देन आफ्टर अगेन सेम प्रॉपर्टी माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos k थीटा इंटू cos थीटा। तो ये जो स्टेप लिखा है हमने रो टू कॉलम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन आप अगर आराम से सोचो तो रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 2, ये प्रोसेस हमने अप्लाई की है। अब आप एक काम करो, जो हमारा आंसर है मित्रों, आपको एक बार ऊपर आंसर दिखा देते हैं, ये हमें आंसर लाना है। तो एक्चुअली ये है ना फॉर्मूला सेट हो गया मित्रों। ये कौन सा फॉर्मूला आपको दिखा रहे हैं, cos अल्फा प्लस बीटा मित्रों, cos अल्फा प्लस बीटा। ये cos अल्फा प्लस बीटा हमने सेट कर दिया है। चलो देन आफ्टर नीचे जो फॉर्मूला सेट हो रहा है, मालूम है आपको 11 साइंस में फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से हमने तैयार किया है, k थीटा प्लस थीटा यानी कि sin अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है मित्रों। देन आफ्टर हियर आल्सो sin अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला एंड अगेन यू राइटिंग द हियर cos अल्फा प्लस बीटा, राइट। चलो अब जैसे ही हमें आंसर सेट करना है वैसे ही हम बोल रहे हैं कि आप थीटा कॉमन ले लीजिए। तो k प्लस 1 थीटा माइनस sin k प्लस 1 थीटा मित्रों sin k प्लस 1 थीटा
एंड cos k प्लस 1 थीटा। तो इस तरह से आप अच्छे से लिखोगे तो आपको पूरे जो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको मिलेगा आरएचएस है। तो एलएचएस इक्वल में आरएचएस लिख रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए, इसलिए आपको बार बार लिखना भी नहीं पड़े। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। और मित्रों अभी जाना नहीं है आपको, मैं और एक क्वेश्चन आपको 2025 के लिए बता रहा हूँ जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो टेक्स्ट बुक के रिलेटेड है लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, देखते हैं कैसे सोल्व होता है वो। तो फ्रेंड जो हमने सेकंड क्वेश्चन की बात की थी, जो भी 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली ए बी इक्वल ए, बी इक्वल बी गिवन है, ये दोनों स्टेप हमारे पास गिवन है, नंबर 1 नंबर 2। पहले हमें ए स्क्वायर इक्वल ए प्रूव करना है, तो फर्स्ट नंबर लिख रहे हैं हम ए स्क्वायर एलएचएस। तो ए स्क्वायर मींस यू नो अबाउट ए इनटू ए पॉसिबल। नाउ द फर्स्ट ए मींस राइटिंग ए बी, कोई भी एक ए की बराबर आपको ए बी लिखना है। ये हमने लिख दिया फ्रॉम हीरो नंबर 1, जो बाजू में मेंशन करना जरूरी है। चलो जहां पे ए इंटू बी है, ये रूल्स अप्लाई कर दिया हमने, एसोसिएटिव रूल्स, राइट। फिर आपको लिखना है, आपको मालूम है बी ए मीन्स, मित्रों बी ए मीन्स जो गिवन है, बी ए मीन्स बी लिख दो। तो आगे ये भी यहाँ पे लिखोगे हम फ्रॉम नंबर 2। बट ए बी मीन्स, मित्रों ए बी मीन्स आपको जो गिवन है ए, तो ये होगा आपका कंप्लीटली आरएचएस, राइट। तो ये हमने फर्स्ट प्रूव करके दिया है, एलएचएस इक्वल आरएचएस। चलो आपके लिए आपको इजी रहे, टाइम भी बहुत कम है एग्जाम में, तो आपके लिए काम करते हैं हम, जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी मैं ही सॉल्व करके देता हूँ, बी स्क्वायर, वो हमारा एलएचएस है, बराबर। चलो बी स्क्वायर मीन्स अगेन, यस सही समझा आपने, बी इंटू बी लिखना है। बी मीन्स जो क्वेश्चन में गिवन है, जो भी डेटा मैंने पहले ही बता दिया, तो जो आपका तैयार भी हो चुका है, बी इंटू बी ये लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2 के थ्रू। फिर हम लिखेंगे बी इंटू ए बी, ये हमने मित्रों ए बी लिखा है, ये एसोसिएटिव रूल्स है। बट ए बी की जगह हम ए लिख सकते हैं, तो बी आ गए। बी की जगह हम बी लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया फ्रॉम नंबर 1। तो वैसे ही हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल बी भी प्रूव कर दिया हमने, राइट। जो हमें प्रूव दैट हेंस प्रूव, जो कंडीशन हमें रिक्वायर्ड थी, जो कंडीशन हमें प्रूव करनी थी। तो अगर आप देखे जाए तो 2025 में आप एग्जाम दे रहे हो तो दोनों क्वेश्चन, मित्रों दोनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आगे बताया इलस्ट्रेशन है, सेकंड क्वेश्चन जो बता रहा है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन ऐसे देखे जाए तो थियरिकल बेस है, वर्ड प्रॉब्लम में काउंट होते हैं, तो ये अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए उसके लिए कमेंट करिए। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद एंड जय भारत।